हेलो गाइस, आज हम जानेंगे इंजेक्शन की गांठ अगर किसी को हो जाती है तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे ठीक किया जा सकता है और इसके कारण के बारे में भी जानेंगे। जब भी किसी को इंजेक्शन लगता है, आईएम या फिर आईवी, ज्यादातर मामलों में देखा गया है आईएम इंजेक्शन से लोगों में गांठ पड़ जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईएम इंजेक्शन जो होता है जिसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं, वो मांस में इंजेक्शन लगाया जाता है। ये कहीं पर भी लगाया जा सकता है, कूल्हे पर यानी कि कमर पे, बटक पे लगाया जाता है और हाथ पे, ये जो एरिया होता है कंधे के पास में, यहां पर लगाया जाता है। जो डेल्टॉइड मसल होती हैं वहां पे लगाया जाता है। और इसके साथ ही जांग जो हमारे होता है, फीमर होती है, जांग का जो इंटीरियर रहता है इनर पार्ट में, वहां पर भी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आईएम इंजेक्शन लगाने की जो टेक्निक होती है, जो ट्रेंड स्टाफ रहता है वो लगाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कुछ ऐसे केसेस होते हैं, होते ही रहते हैं जब भी हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं कहीं पर भी, तो ऐसे केस आ जाते हैं कि किसी डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया था पेशेंट को और उसको गांठ पड़ गई। तो सबसे पहले बात करेंगे एक केस स्टडी के बारे में। एक पेशेंट आया था जिसकी एज 18 साल थी, लड़की थी 18 साल की। तो उसको जो इंजेक्शन लगा था, आईएम लगा था, डेल्टॉइड मसल जो कंधा होता है, कंधे पे इंजेक्शन आईएम दिया गया था। कौन सा इंजेक्शन लगा था? वोवरान जो इंजेक्शन आता है, डाइक्लोफेनेक 1 ml का, वो कंधे पर लगाया गया था। आप जानते हैं ये इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? जब भी दर्द होता है, पेन होता है, उस लड़की को हो रहा होगा, तो किसी डॉक्टर ने या फिर किसी स्टाफ ने उसको लगा दिया। तो हुआ क्या, 1-2 दिन तक तो उसको कुछ पता नहीं चला, हल्का पेन होता रहा। लेकिन 3-4 दिन जब हो गए तब भी इस लड़की को पेन होता रहा और ज्यादा पेन होने लगा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और 4-5 दिन बाद उसको उभार जैसा आने लगा और रेडनेस आने लगी और इसके साथ ही काफी पेन होने लगा। ये जो इंजेक्शन की गांठ होती है, ये शुरुआत में 24 घंटे तक या फिर 48 घंटे तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, हल्का ही पेन होता है। लेकिन अगर उसमें गांठ बन रही होगी या फिर और कोई वजह हो रही होगी तो 3-4 दिन बाद भी ये दर्द कम नहीं होगा। वैसे नॉर्मली जो इंजेक्शन की गांठ होती हैं या फिर दर्द होता है इंजेक्शन लगने के बाद, 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी तो ये 3-4 दिन में दर्द नहीं जाएगा और भी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी पेशेंट की। तो ऐसे ही एक पेशेंट जिसकी बात कर रहा हूँ, इसको 3-4 दिन तक पेन होता रहा बराबर। फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया जाके जहां इंजेक्शन लगाया था, तो डॉक्टर ने क्या किया, वहां पे उन्होंने सिकाई करने के लिए बोल दिया और पेन किलर मेडिसिन दे दी, जैसे कि जीरोडॉल एसपी दे दी, आइबुप्रोफेन, ये पेन कम करने के लिए मेडिसिन दे दी। मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा बहुत पेन कम हो जाता था, लेकिन ये जो गांठ था, उभार था, और भी ज्यादा बढ़ने लगा। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और पेशेंट को फीवर भी आने लगा। तो दवा लेने के बाद भी सिकाई करने के बाद भी ये जो गांठ है क्यों पड़ गई, तो इसी बारे में आप जानेंगे। ये चीजें काफी लोगों के साथ होती रहती हैं जब भी इंजेक्शन लगता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें आपको मैनेज करना आनी चाहिए। आपके पास केस ऐसे आते रहेंगे और आपके भी पेशेंट्स कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप लगा देते होंगे और गांठ पड़ जाती होगी। तो सबसे पहले इसके कारण के बारे में जानेंगे। ये जो लड़की थी, इसको ये गांठ क्यों पड़ गई, क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं इंजेक्शन की गांठ पड़ने के। सबसे पहला तो गलत तरीके से इंजेक्शन का लगाना। जी हाँ, जब भी कोई ऐसा पर्सन जो अनट्रेंड है, इंजेक्शन सही जगह नहीं लगा पा रहा है, तो अगर वो इंजेक्शन लगा देता है तो गांठ पड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। हो सकता है जो इंजेक्शन साइट होती है वहां पे इंजेक्शन नहीं लगा और गलत जगह पे इंजेक्शन लग गया, क्योंकि कुछ साइट होती है, इंजेक्शन साइट बोलते हैं, वहीं पर इंजेक्शन लगाया जाता है। और आईएम इंजेक्शन जो होता है सीधे 90 डिग्री पे लगाया जाता है, डीप मसल में दिया जाता है। कई बार क्या होता है, डीप ना लगा के डॉक्टर ऊपर ही ऊपर उसको पुश कर देते हैं, तो दवा जो होती है अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से गांठ पड़ जाती है। तो पहला रीजन ये हो गया कि सही तरीके से इंजेक्शन नहीं लगा, सही साइट पे इंजेक्शन नहीं लगा। और दूसरा रीजन दवा का विस्कस होना। जी हाँ, जब भी दवा, जब जो इंजेक्शन होता है, अगर वो विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जो मसल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और वो दवा वहीं पर रुक जाती है, जिसकी वजह से भी गांठ पड़ जाती है, वो घुल नहीं पाती है। कई बार क्या होता है, जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन होते हैं, जैसे सेप्ट्रोक्सोन होता है और भी कई सारे इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनको पहले स्टेराइल वाटर में घोल के आईएम दिया जाता है, दिया आईवी भी जाता है, लेकिन आईएम भी लगा दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है,
वो इंजेक्शन सही से घुला नहीं होता है, उसके जो पाउडर फॉर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब ना होने की वजह से वहां पर गांठ पड़ जाती है। और इसके अलावा हाइजीन, जी हाँ दोस्तों, कुछ डॉक्टर या फिर स्टाफ ऐसा होता है जो हाइजीन नहीं रखते हैं, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है और गांठ पड़ जाती है। हाइजीन क्या? सबसे पहले तो आपको अच्छे तरीके से स्प्रिट लेके उस जगह एरिया जहां पे आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं वहां पे आपको सफाई करनी चाहिए। इंजेक्शन जो होता है हाइजीन बहुत रखनी होती है और ग्लव्स भी पहनने चाहिए। ऐसा ही लगा देंगे, हो सकता है आपके हाथों में बैक्टीरिया हो और आपने इंजेक्शन लगाया और बैक्टीरिया नीडल के साथ अंदर चला गया, तो हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे तब भी गांठ पड़ जाती है। बैक्टीरिया की वजह से इंफेक्शन हो जाता है तो काफी प्रॉब्लम होती है, वो आगे बात करेंगे। और अगला रीजन रहता है हमारा डायबिटीज। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको आईएम इंजेक्शन बहुत ही सोच समझ कर लगाना चाहिए। आपने देखा होगा जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको बार बार फुंसी फोड़े होते रहते हैं, अगर इंजेक्शन लगा दिया जाता है ऐसे पेशेंट्स को तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी गांठ पड़ सकती है। और कई बार क्या होता है, अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो वो ठीक भी जल्दी नहीं होता है। और इसके अलावा अनट्रेन्ड स्टाफ जो होता है, कई बार क्या होता है, मेडिकल स्टोर पे गए, एक आदमी था उसको फीवर आ रहा था, मोनोसोप इंजेक्शन लगवाना था, बहुत ही आम इंजेक्शन है, कहीं भी लगा लेते हैं लोग, तो मेडिकल स्टोर से लिया और कहीं जाके लगा लिया उसने। अपने आप भी बहुत से लोग लगा लेते हैं घोल के, तो अनट्रेंड लोग भी जब लगा लेते हैं तब भी गांठ पड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। और इसके साथ ही ये होता क्यों है, गांठ क्यों पड़ जाती है? हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है, जब भी इंजेक्शन दिया जाता है हमारी मसल्स में या हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आया तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से भी गांठ पड़ जाती है। वहां के जो WBC होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, इस वजह से वहां पे उभार जैसा, बम्प जैसा बन जाता है। तो ये रीजन रहते हैं जिसकी वजह से गांठ पड़ जाती है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में क्या दिखाई देंगे। जैसा कि बताया, गांठ छूने पे महसूस होगी, उभार जैसा आएगा, रेडनेस आ जाएगी, वहां पे जब आप छुएंगे तो गर्म महसूस होगा, हॉट लगेगा, और इसके साथ ही फीवर भी आने लगता है अगर इन्फेक्शन होगा। ये जो गांठ बन जाती है, जो नॉर्मल गांठ होती है वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, जो टिश्यू की गांठ होती हैं, जो चर्बी की गांठ बोलते हैं, वो इकट्ठा हो जाती हैं, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, सेकाई वगैरह करेंगे ठीक हो जाएगी। और इसको जो होता है इसको लाइपो हाइपरट्रॉफी बोला जाता है। ये अपने आप गायब हो जाती हैं, इनको छूने पे दर्द नहीं होगा, गर्म महसूस नहीं होगा, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो प्रॉब्लम होती है। तो जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, अगर गांठ हो गई है तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले जब भी आप इंजेक्शन किसी को लगाते हैं, आपको बताना है कि सेकाई करनी है। गर्म पानी में नमक डाल के वहां पे सेकाई करें, उस जगह को धुल दें जहां पे इंजेक्शन लगा हुआ है। पहला स्टेप तो ये करना है। या फिर आप बर्फ से सेकाई कर सकते हैं, या ज्यादा गर्म करें या ज्यादा ठंडा, दो तरीकों से सेकाई की जाती है। पहला तो ज्यादा ठंडी चीज से सेकाई कर दें जिससे वहां पे फैलेगा नहीं वो इन्फेक्शन। और ज्यादा ज्यादा गर्म सेकाई करेंगे तो वहां इसलिए की जाती है गर्म सेकाई, क्योंकि जो टिश्यूज इकट्ठा हो रही होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, इंजेक्शन जो रुक गया है वो घुल जाता है। तो दो तरीके की सिकाई की जाती है, ज्यादा ठंडा या गर्म, बर्फ से करें या गर्म पानी से करें। और दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, एक ऑइंटमेंट आता है जिसको थ्रोम्बोफोब बोलते हैं, इसमें हेपेरिन होता है, ये टिश्यूज को डिसॉल्व करता है, जो क्लॉट्स बन जाते हैं जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं तो ब्लीडिंग जरूर होती है इंटरनल, और वहां पे क्लॉट्स बन जाते हैं। जब ऑइंटमेंट आप लगाएंगे ये एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां के जो क्लॉट्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो दूसरा स्टेप आपको थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट लगाना है, 2 दिन तक सुबह शाम लगाते हैं और फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर को दिखाएं। तीसरा स्टेप करना है आपको, अगर सेकाई करने से, थ्रोम्बोफोब लगाने से भी नहीं गया है तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर देखेंगे इसमें फोड़ा तो नहीं बन रहा है, इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। अगर पस फॉर्मेशन हो रहा होगा तो काफी पेन होगा, वहां पे फीवर भी आएगा, तो पस को निकाला जाता है। जैसे फोड़े का इलाज किया जाता है सेम उसी तरीके से इसका इलाज किया जाता है, क्योंकि पस बन रहा होता है उसको बाहर निकालना होता है छोटा सा चीरा लगा के, फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है जैसे फोड़े की जाती है, उसी तरीके से काफी परेशानी वाली प्रॉब्लम हो जाती है, काफी परेशानी हो जाती है पेशेंट को। और इसके साथ ही सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेट्रिक क्या, जैसे पेन हो रहा है तो पेन किलर दे दी, इबुप्रोफेन दे दी, साइक्लोफेनेक दे दी, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। और इसके साथ अगर फीवर आ रहा है पैरासीटामोल दे सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को देते रहना है। और इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, अगर इन्फेक्शन हो गया, फोड़ा बन रहा है, गांठ बन गई है
पस फॉर्मेशन हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। इसमें सबसे अच्छा वर्क करती है वो है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिवी 625 mg की एक से टैबलेट सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है लगातार 4-5 दिन तक। पेशेंट का जो इन्फेक्शन होता है कम हो जाता है। और इसके साथ ही पीपीआई वगैरह भी दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, जिसकी इम्यूनिटी जो वीक होती है वो स्ट्रांग हो जाए और इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाए। तो इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको किस तरीके से इंजेक्शन लगाना चाहिए, आपको साइट पता होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। और क्या हमने जाना, अगर डायबिटीज पेशेंट है उसको सोच समझ के इंजेक्शन लगाएं। आईएम इंजेक्शन अनट्रेंड स्टाफ से इंजेक्शन बिल्कुल भी ना लगवाएं। जो ट्रेंड है, जो जानता है कहाँ पे इंजेक्शन कैसे लगना है, उसी से इंजेक्शन लगवाएं। और गलत तरीके से या फिर दवा विस्कस है, अगर बहुत ही ज्यादा गाढ़ी है तो उसको थोड़ा डिजोल्व कर सकते हैं, उस तरीके से आप लगा सकते हैं, डाइल्यूट करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा इंजेक्शन की गांठ क्यों पड़ जाती है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या कारण होते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में या बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलता है।